अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 3 जो आपका है जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी लैंड ऑफ पाकिस्तान के बारे में। उसमें सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे जी पाकिस्तान का लोकेशन और उसके साथ उसकी लोकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले कहते हैं कि लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न साइड ऑफ एशिया, यानी एशिया के शुमाल मगरबी हिस्से में है। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम ट्राइबल एरियाज़ यानी फाटा और फाना को मिलाते हैं, फाटा मीन फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज और फाना मीन्स फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज़, तो अगर उनको मिलाते हैं तो हमारा टोटल रकबा होता है 8,68,591 स्क्वायर किलोमीटर यानी मुरबा किलोमीटर है जी। ठीक है, ये तो पाकिस्तान का था। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ में देखते हैं, यानी कि हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो किस किस के साथ मिल रही हैं और उनके साथ कितना एरिया है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो ईस्टर्न साइड्स अगर हम देखते हैं तो ईस्टर्न साइड में हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो 1700 किलोमीटर और बाज़ जगह पर है 1610 किलोमीटर। अगर हम लोग बुक्स वगैरह को देखते हैं तो उसमें नॉर्मली ज़्यादातर ये आता है कि 1610 किलोमीटर्स है। बाज़ जगह पे 17 भी है, लेकिन बुक्स में ही है तो फिर हम लोग इसी को ही कंसिडर करेंगे, यानी 1610 किलोमीटर हमारी रेड क्लिफ लाइन है कि जो पाकिस्तान और इसकी इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, समझ आ गई। दूसरे नंबर पे कहते हैं नॉर्थ, अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे हम देखते हैं, हम अपने शुमाल मगरबी हिस्से में देखते हैं तो हमारे पास अफगानिस्तान की कंट्री है जिसकी जो बॉर्डर लाइन है उसे हम ड्यूरेंट लाइन का नाम देते हैं, जो 1893 में जो वाली था अफगानिस्तान का और सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट के नाम से उन्होंने ये इस पे साइन किया था। ये उस वक्त ये बॉर्डर लाइन बनाई थी तो इसलिए इसका नाम फिर उनके नाम से ड्यूरेंट लाइन यानी सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट के नाम से। तो इसकी जो लंबाई है वो 2250 किलोमीटर है, यानी 2250 किलोमीटर ये इसकी लंबी सरहद है जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। और अगर हम जो है उसकी और कहते हैं कि एक स्ट्रिप है, एक नैरो सी स्ट्रिप है जो तकरीबन हमारे पास 20 किलोमीटर है, तो वो जो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में एक सिर्फ 20 किलोमीटर तकरीबन 19.5 20 ही कर लेते हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर एक तंग सी पट्टी है जिसका नाम वाखान है। इसे वाखान बेल्ट या वाखान स्ट्रिप का नाम दिया जाता है। तो ये वो स्ट्रिप है जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को जुदा करती है और ये अफगानिस्तान का पार्ट है। ठीक हो गया। अब उसके थर्ड पे कहते हैं कि इन द साउथ वेस्टर्न साइड, अगर हम जनूब की तरफ आते हैं तो एक गोल्डन बेल्ट है जो पाकिस्तान और ईरान के साथ है। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारा 800 किलोमीटर हमारी ईरान के साथ हमारी बॉर्डर लाइन है। नॉर्थ की तरफ आए तो हमारे पास 2 वीटो पावर्स हैं, एक रशिया है, दूसरा चाइना है। रशिया तो थोड़ा सा फॉर अवे हो जाता है, लेकिन चाइना जो है वो हमारे साथ वो उसकी सरहद हमारे साथ लगती है और वो चाइना के जो साथ हमारी जो बॉर्डर लाइन आती है वो तकरीबन 585 किलोमीटर है। ये चाइना की और पाकिस्तान की जो सरहद है वो तकरीबन 585 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ आ जाता है हमारा साउथ में अरेबियन सी। हमारा अरेबियन जो सी है वो तकरीबन 1046 किलोमीटर लंबा है, जो अगर हम लोग देखते हैं ईरान से लेकर ये हमारे पास रन कच्छ वो इलाका है जो इंडिया के साथ लगता है और ये एक दलदली इलाका है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ। ये तो था हम लोग का पाकिस्तान का महल वकू और उसके साथ हम लोगों ने उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में भी पढ़ा। तो एक और चीज़ आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का जो कुल पाकिस्तान की लंबाई है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। अब इसकी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इस इम्पोर्टेंस बताओ पाकिस्तान को जो है जिस जगह पर पाकिस्तान जिस जगह पे जिस इलाके में वाक़ है वहाँ पे पाकिस्तान को सियासी लिहाज से भी, इकॉनमी के लिहाज से भी और मिलिट्री लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है।
क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी जो हैसियत है वो उसकी सेंट्रल पोजीशन है। सेंट्रल पोजीशन इस तरह से है कि अगर आप मशरक़ की तरफ जाएं या मगरब शुमाल जिस तरफ भी जाएं तो चारों तरफ से पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड यानी कल्ब इस्लाम का दिल भी कहा गया है। देखिए, सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ जाता है, अफगानिस्तान इराक से जाए तो सारी मुस्लिम कंट्रीज है, ईरान के साथ जाए तो सारी अरब कंट्रीज़ के साथ बाय रोड बाय सी मिला हुआ है। फिर अगर हम मशरक़ की तरफ आए तो इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैला हुआ है। तो पाकिस्तान जो है वो अगर इसको देखा जाए तो ये कल्ब इस्लाम का दिल है, यानी ये मरकज़ में वाक़ है। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दुनिया की पॉलिटिक्स में, सियासी लिहाज से भी इसको बहुत अहमियत हासिल है। क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान, वो सोचते हैं कि जब भी अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन ने हमला किया, ये सेकुलर स्टेट्स जो होती है, तो उन्होंने क्या किया कि जब भी हमला करते हैं तो फिर अमेरिका जो है वो हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं वो आगे आ जाती हैं, और कोई भी वहाँ पर मसला बनता है तो पाकिस्तान को आगे रख कर फिर वो इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान प्ले वेरी इफेक्टिव रोल अगेंस्ट सोवियत यूनियन आफ्टर दैट USA वेस्टर्न कंट्रीज अटैक ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस टू पाकिस्तान। कि जब भी देखें अफगानिस्तान के ऊपर भी होता है तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को गैर नेटो दोस्त कहता है, वो एलाई बनता है पाकिस्तान को, कह कि मैं गैर नेटो दोस्त हूँ, मैं अगर कोई यहाँ पे गलत काम हो रहा है तो हम आपका साथ ज़रूर देंगे। कि पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट पे कहते हैं पाकिस्तान के फ्रेंडली रिलेशंस है नेबर कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे चाइना, ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स है। और रशिया के साथ तो पहले ही पाकिस्तान के हालात जो थे वो अच्छे थे, क्योंकि वो फार्मर स्टेट थे हमारे साथ। ताजिकिस्तान के साथ पहले ही ताल्लुकात हमारे काफ़ी बेहतर थे। उसके बाद है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसकी जो है वो सेंटर ऑफ द रोड्स एंड रेल लिंक बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द फॉर ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, तुर्की, यूरोप, पाकिस्तान, वाटर सी। अच्छा, पाकिस्तान का अगर सी पैक के हवाले से अगर बात करें ना तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये पाकिस्तान बाय रोड भी बहुत सारे ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है, और अब अगर इस सी पैक का जो मामला है अगर ये हल हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा पाकिस्तान का कहते हैं ना कि ये गर्म पानियों का हुक्मरान है। अगर हम गर्म पानियों का हुक्मरान है इसलिए ये मतलब नहीं है कि हमारे समुद्रों की नीचे आग जल रही होती है, बल्कि ये होता है ना कि देखिए अगर आप जो चले जाएँ अंटार्कटिका के साथ, आप जो है वो अगर दूसरे समुद्रों की बात हम करते हैं, इंडियन ओशंस को छोड़ के हम लोग जो है वो अटलांटिक ओशन की बात करते हैं या पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, बहरुल या बहर ओकियानूस की बात करते हैं, तो वो देखिए सर्दियों में वो मंजमद हो जाते हैं, तो वहाँ पे तिजारत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान का जो इंडियन सी है, खासतौर पर बहर अरब हमारे साथ जो लगता है, ये सारा साल तिजारत के लिए खुला जाता है। और इसी से पाकिस्तान की 3 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, जिनमें कराची की बंदरगाह, बिन कासिम की बंदरगाह और उसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट बनी है गवादर की बंदरगाह, इनकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत और भी बढ़ गई है। ख़ास तौर पे जो कराची की पोर्ट है, जो कराची की बंदरगाह है, वो तो इंटरनेशनल रूट पर होने की वजह से जहाँ से आने जाने वाले जितनी भी ट्रेडिंग शिप्स वगैरह गुजरती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते ही गुजरती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि पाकिस्तान डिस मेंबर्स ऑफ रशिया द इंडिपेंडेंट स्टेट उज़्बेकिस्तान जो थी कि जैसे ही 1992 में रशिया टूटा, तो रशिया के टूटने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सी स्टेट्स आज़ाद हुई, जिनमें ताजिकिस्तान थी, उज़्बेकिस्तान थी, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान और मुस्लिम कंट्री थी यार। और ये जितनी भी है ये सारी लैंड लॉक कंट्रीज़ है। लैंड लॉक कंट्रीज़ मतलब ये है कि इनका अपना कोई भी समंदर नहीं है, और हमेशा बड़ी जो तिजारत होती है वो समंदर के रास्ते होती है। तो फिर इनके पास जो है वो नहीं होता। जब अफगानिस्तान भी देखे, अब अमेरिका भी अफगानिस्तान में बैठा हुआ या अफगानिस्तान ख़ुद भी होता है, तो वो पाकिस्तान के रास्ते ही तिजारत करता है, वो ख़ुद नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास समंदर नहीं है कि वो तिजारत कर सकें। इसीलिए आप देखते होंगे कि जितने भी रूट्स जो है अमेरिका की इमदाद आती है या जो भी चीज़ें जाती हैं उसमें अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के रोड के ज़रिए जाती हैं, और वहाँ पर जो जाती है वो उसके रास्ते से हमारी तिजारत होती, उनकी तिजारत होती है, और बाकायदा वो लोग रूट परमिट लेकर यहाँ से वो अफगानिस्तान की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर पावर,
कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसके पास जो है वो न्यूक्लियर पावर, उसने क्यों न्यूक्लियर बम बनाया? ताकि साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर रहे। अब देखें, पहले भारत ने बनाया तो वो पाकिस्तान को उसने लॉस्ट करके पाकिस्तान को बताना चाहा। उसने कहा कि पाकिस्तान एज यूजुअल चुप रहेगा, लेकिन पाकिस्तान तो बना चुका था। उसने कहा कि अब तो मैं चुप नहीं रहता। उसने एक किया तो पाकिस्तान ने फिर उसके मुकाबले में 2 किए। उसने कहा कि अगर तुम हो तो मैं भी न्यूक्लियर पावर बन चुका हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है फर्स्ट इस्लामिक, और जो है वो पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊँ कि ये मुस्लिम ममालिक में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर और ओवरऑल 7th नंबर पे वो मुल्क है जो कि न्यूक्लियर पावर बन चुका है। हालांकि अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकती, लेकिन पाकिस्तान एक 3rd वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान जो है इस वक्त न्यूक्लियर पावर बन चुका है। तो बच्ची ये थी पाकिस्तान की थोड़ी लोकेशन के बारे में और कुछ इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।